इस बार बात हो रही है फिटमेंट फैक्टर की, महंगाई भत्ते यानी डीए की, और सबसे बड़ी बात रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की। क्या पेंशन 50% से बढ़कर 67% हो सकती है? क्या 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में अतिरिक्त पेंशन मिलेगी? क्या कर्मचारियों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में से अपनी पसंद की योजना चुनने की छूट मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है? हम इन सभी सवालों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर 8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों है। भारत में वेतन आयोग का इतिहास काफी पुराना है। आजादी से पहले साल 1946 में पहला वेतन आयोग गठित हुआ। इसके बाद लगभग हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई। अब एक दशक पूरा होने जा रहा है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स सीधे तौर पर इस आयोग के फैसलों से प्रभावित होंगे। अगर परिवारों को जोड़ दिया जाए तो इसका असर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ सकता है। यानी ये केवल वेतन आयोग नहीं है, बल्कि देश के एक बड़े आर्थिक वर्ग की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी वृद्धि देखने को मिली थी। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा।